अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं निहारी की रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम घी और ऑयल दोनों चीज़ें ऐड करेंगे तो उससे ज़रा जायका बहुत अच्छा आता है। और उसके साथ ही हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज इसमें एक दरमियानी साइज़ की मैंने ऐड करी है और इसको हम फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो गया, तो बस इसको हमें थोड़ा सा और ब्राउन करना है। फिर इसमें हम गोश्त ऐड कर देंगे। गोश्त मैंने हड्डी वाला रान का लिया है और बड़े बड़े पीसों में लिया है। आप इसमें नली और हड्डी गुड्डियाँ भी डाल सकते हैं, तो इसमें गुड्डियाँ साथ ही लगी हुई थी तो इसलिए मैंने हड्डियाँ गुड्डियाँ नहीं डाली हैं। तो ये 1 किलो के करीब गोश्त है हड्डी के साथ। और अब इसमें तमाम ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से भूनेंगे ताकि इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए और इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाए। तो आप जब भी नहारी बनाएं, बहुत से लोग इसको बौंग के साथ बनाते हैं, लेकिन मुझे रान के गोश्त में ही अच्छी लगती है। तो आप ये रान के गोश्त में बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। कलर इसका काफ़ी चेंज हो गया। अब इसमें लहसुन अदरक पेस्ट ऐड कर रही हूँ मैं, जो कि 2 टेबल स्पून मैंने भर के लिए थे। और साथ ही इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। नहारी मसाला मैंने लिया है, हल्दी ली है, पिसी हुई मिर्चियाँ और नमक। निहारी मसाला आप किसी भी कंपनी के ले लें। तो मैंने 2 टेबल स्पून 2 से 3 टेबल स्पून इसमें ऐड करें, ज़्यादा नहीं डालें। और अब हम इस मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। जब मसाला भून जाएगा तो फिर हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मसाला काफ़ी हद तक हमारा भून चुका है और इसको हम भूनने के बाद इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। पानी तकरीबन इसमें 1 से 1.5 जग जाएगा ताकि गोश्त जो है हमारा बहुत अच्छी तरीके से गल जाए। और जितना आप ग्रेवी रखना चाहती हैं आप इसमें इतनी ही ग्रेवी रखिएगा। तो बस अब इसको हम लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए, क्योंकि निहारी का गोश्त जितना ज़्यादा गला हुआ होगा इतना ही अच्छा लगता है। तो बस अब मैं इसको लो फ्लेम पे रख दूँगी 2 से 3 घंटे के लिए। तो पानी इसका काफ़ी हद तक खुश्क हो गया है। 2 घंटे बाद मैंने देखा था और गोश्त भी काफ़ी गल गया था। तो इसमें पानी थोड़ा कम रह गया है, तो मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूँगी, 1 से 2 गिलास। और थोड़ी देर के लिए इसको गलाने के लिए और रख देंगे। अब दूसरे चूल्हे पे मैंने एक पैन लिया है और उसमें तकरीबन आधा से आधा कप जो है आटा ऐड करें और इसको हम भून लेंगे। बहुत से लोग इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं, बहुत से लोग इसमें मैदा ऐड करते हैं। मैंने ये नॉर्मल आटा लिया है और इसको मैं भून लूँगी। भून के इसको हम ठंडा करेंगे और फिर इसमें पानी ऐड करके एक मिक्सचर सा तैयार कर लेंगे इसका। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। अच्छा, इसमें हमेशा थोड़ा थोड़ा करके ही आप जो है आटा ऐड करें, वरना इसका रोगन बिल्कुल उड़ जाता है। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके आटा ऐड करूँगी ताकि इसका रोगन ना उड़े और हमारी बिल्कुल निहारी परफेक्ट फॉर्म में आ जाए। तो बस मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऐड करूँगी और फिर इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे, क्योंकि पकने के बाद भी थोड़ी ये गाढ़ी होगी। तो बहुत ही झटपट और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ये अभी थोड़ी पतली है तो मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड करा था आटा। बस अब इसको मैं लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए रख दूँगी पकने के लिए, ताकि थोड़ी हमारी थिक हो जाए निहारी। और इसके बाद हम इसमें बघार करेंगे। 10 मिनट के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पे रख दिया तो काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है। तो बस हम अभी इसको ढक देंगे और 5 मिनट के लिए और पकाएंगे ताकि ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाए। तो ये काफ़ी थिक हो चुकी है, देख सकते हैं। अब इसका हम बघार करेंगे। तो तकरीबन हाफ कप से कम जो है मैंने घी लिया है और उसमें प्याज ऐड कर दिए। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने देंगे। प्याज का कलर जो है वो चेंज होने लगा है। तो अब इसमें थोड़ा सा मैंने निहारी मसाला ऐड करा है और फिर हमने इसको निहारी में ऐड कर दिया था।
तो मज़ेदार सी निहारी हमारी रेडी हो चुकी है। मैं इसको डिश आउट कर रही हूँ। आप इसको नान के साथ और चपाती के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। तो मज़ेदार नहारी हमारी रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा।